सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, विधि विभाग डीन अध्यक्ष, लिंगियाज विद्यापीठ से आप सभी के समक्ष नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। जी, किस तरीके से आप नववर्ष मनाएंगे शिक्षा के माध्यम से? जो नई शिक्षा नीति है, प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से जो हमारे शिक्षा आयोग ने जो नई शिक्षा नीति का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालयों को संकेत भेजा है, उसमें हमारी विश्वविद्यालयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि हम शिक्षा के उस आयाम को निकाल कर बाहर लाएं जिससे हम अपने छात्रों को एक बहुआयामी प्रतिभा वाला छात्र बना करके समाज में प्रेषित कर सकें। उसके लिए हमारा योगदान, हम जैसे विधि विभाग से हैं तो हमारा योगदान ये रहता है कि हमारे बच्चे समाज में रह करके एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में आगे समाज में आएँ। उसके लिए हम अपने विश्वविद्यालय में मूट कोर्ट की प्रतियोगिता कराते रहते हैं। हमारे माध्यम से हमने कल ही नचौली गांव में आसपास में एक विधिक सहायता शिविर लगाया था, जिसके माध्यम से हमने गांव के लोगों को विधि के बारे में जागरूक किया और उनको उनकी होने वाली परेशानी के लिए जो निदान वो चाहते थे उस निदान के लिए उनको प्रेरित किया और हमने अपने आप को उनके समक्ष प्रस्तुत करके कहा कि होने वाली किसी भी समस्या के लिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हमारा साथ हमारी बहुत ही प्रतिभाशाली जो साथी हैं, हमारे जो शिक्षक गण हैं, जैसे प्रोफेसर इशप्रीत सिंह, राजीव कुमार, प्रोफेसर वसीम अहमद, शिल्पा मैम, तो इनके माध्यम से हमने एक ऐसा प्रयास किया जो शिक्षा को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग देगा। और मेरा मानना यह है कि विधि ही नहीं, हर क्षेत्र में हर शिक्षक की भूमिका आज के दौर में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि उसका परसेप्शन ही छात्र समाज में व्यक्त करेगा और किसी छात्र की प्रस्तुति उसके टीचर का प्रकाश होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक अध्यापक एक विद्यार्थी के लिए मेंटर की भांति काम करता है। मेंटर की भांति काम करके ही अपने विचारों को छात्रों के माध्यम से समाज में प्रेषित करता है और उसका ये संप्रेषण ही समाज में उसकी मुख्य भूमिका को निर्धारित करता है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं हूँ डॉक्टर मणिराज। मैं एसोसिएट डीन स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। अभी ना नया ईयर शुरू हो रहा हूँ, इसमें आपका ना वो हम भी प्लान कर दिया डिपार्टमेंट से ये नया करिकुलम से ऐसे कैसे आपको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो नया प्रोजेक्ट्स लेके कैसे आपको वो आपको करियर से हेल्प करने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। इससे ना ऊपर जाके हम लोग ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट कर रहा हूँ, वेबिनार भी कर रहा हूँ। ये चीज़ से ना आपसे ये ज़रूरत है, आप इस साल में थोड़ा सा ऐसे आपसे पहले साल के क्या हो गया उसको छोड़ के नया साल में ऐसे जाके सोच लो और क्या बहुत इम्पोर्टेंट है आपसे। यू हैव टू थिंकिंग ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग है ना कम कर रहा हूँ। उसे कम करके हम लोग टेक्नोलॉजी ऐसे से ऊपर जा रहा हूँ, वो ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर देंगे, कितने ज़रूरत है उतने यूज़ कर दो। उससे ना ज़्यादा आपका क्या कैसे करिकुलम है, कैसे सिलेबस है, कैसे प्लान है, ऐसे ना करियर कैसे प्लान कर देंगे। उसके लिए ना अलावा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके भी प्लान कर दो। कोई प्लानिंग और है ना वो और स्किल डेवलपमेंट के क्या प्लान है वो प्लान फिर कोई एडिशनल कोर्सेस वगैरह कर रहा हूँ वो आपके करियर के ऊपर ले जाएंगे। ये चीज़ आप सोच के कर देंगे ना आपको सब ठीक हो जाएंगे। ये फिर मैं आप मुजाहिद सर को दे रहा हूँ, वो भी आपको लिए कोई नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद, डीन स्कूल ऑफ फार्मेसी, लिंगियाज विद्यापीठ, फरीदाबाद। 221 जाने वाला है, 222 आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि 222 हम लोग एक नई उम्मीद, नई उमंग, नया जोश लेकर के आएगा।
हम लोग कुछ अपने अपने सेक्टर में कुछ अच्छा करेंगे। स्कूल ऑफ फार्मेसी 2015 में डिप्लोमा एंड बैचलर कोर्स के साथ स्टार्ट हुआ था, साथ में पीएचडी भी 2015 में स्टार्ट हुआ था। 2022 के लिए हमारा प्लान है कि एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 सीट के साथ। बी फार्मा की इनटेक हमारी 60 की है, हम 100 इनटेक बढ़ा रहे हैं। पीएचडी प्रोग्राम एज इट इज़ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इस 22 में हम लोग प्लेज ले रहे हैं, हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया है कि 22 में हम सोसाइटी, कम्युनिटी, लिंगियाज विद्यापीठ के आसपास जो गांव हैं उनके साथ अपने को अटैच करेंगे। उनके साथ हम एक अपने स्कूल के विजिट को लेकर के फैकल्टी और बच्चों को लेकर के अपने जाएंगे आसपास के गांव में। जो भी पैंडेमिक के बाद 2021 जो पैंडेमिक हुआ, उस पैंडेमिक की वजह से जो किसी को सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके उसके सॉल्यूशंस को अपने स्कूल के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे। चाहे ड्रग्स को लेकर के हो, डायग्नोसिस को लेकर के हो, टेस्ट को लेकर के हो, इस पे हम लोगों का एक प्लान ऑफ एक्शन है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग 2022 में 5 गांव कम से कम कवर करेंगे और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है पोस्ट कोविड, जो कोविड के बाद किसी को सेकेंडरी कोई बीमारी है या कोई और इश्यूज़ है या डायबिटिक है, न्यूरोपैथी है, कैंसर है, कुछ टेस्ट हैं जैसे हाइपरटेंशन के, उस पर हम लोग अपने स्कूल्स के बच्चों के साथ फैकल्टी अलाइन करके जाएगी और उनके साथ हम लोग एक समाज सेवा करने का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है और इस बार हम 2022 में हम लोग करेंगे। मास्टर्स प्रोग्राम लाने का एक पर्पज़ ये है हमारे स्कूल का कि 2022 में जब मास्टर्स प्रोग्राम आएगा तो हमने फार्मास्यूटिक्स को इंट्रोड्यूस किया है। फार्मास्यूटिक्स को इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ यही है कि कोविड से रिलेटेड जो ड्रग्स मार्केट में हैं, उस ड्रग्स को हम लोग उसके टेस्ट को, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, जो भी ड्रग्स अवेलेबल है उसकी क्वालिटी कितनी इफेक्टिव है, उसका फॉर्मुलेशन कितना अच्छा है। हमारे स्कूल में डिसोल्यूशन एपरेटस है, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस है, फैब्रिलिटी एपरेटस है, टैबलेट कोटिंग एपरेटस है, उस सब को यूज़ करके जो मार्केट प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन को हम लोग चाहते हैं कि उसकी कितनी क्वालिटी अच्छी है, मार्केट में जो है क्वालिटी वो दे रहे हैं जो उस पर लिखा हुआ है, उसकी टेस्ट करेंगे। सो फार्मास्यूटिक्स और नया फॉर्मुलेशन जो डिजीजेज ऑलरेडी हैं, जैसे पीएचडी के हमारे बच्चे पीएचडी प्रोग्राम में जो डायबिटिक हैं, जो कैंसर हैं, सेल लाइन ड्रग्स पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उस पर काफ़ी हम लोग ने अच्छा पेपर भी पब्लिश किया है। हर्बल ड्रग्स पे हम लोग काम करें कि हर्बल ड्रग्स जो अवेलेबल है उसको टेस्ट करके उसकी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल करके जो डिजीज आजकल जो कॉमन डिजीज है जैसे डायबिटिक है, कैंसर है, उस पर ऑलरेडी पीएचडी के बच्चे काम कर रहे हैं। उसी फॉर्मुलेशन को कंटिन्यू करके हम लोग मास्टर्स प्रोग्राम में बच्चों के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट कराएंगे। ऑन बी फार्मा का जो टेस्ट, जो बी फार्मा का सीट इनटेक इसलिए कराया गया है क्योंकि मार्केट में राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा डिमांड है फार्मेसी की। हर साल 2 मिलियन जॉब्स जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, नई नई कंपनीज मार्केट में आ रही है। एंड स्कूल ऑफ फार्मेसी इस साल 22 में हम लोगों ने तय किया है, डिसाइड किया है कि सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।